ये विवाद ना तो राजपूत का है ना ये विवाद गुर्जर का है। ये विवाद तो केवल कुछ बेअक्ल लोगों का विवाद है। कोई आदमी मुझे ला करके कोई ऐसी चीज पढ़वा दे कि उससे पहले कोई राजपूत शब्द है इतिहास के अंदर, तो मैं उनकी बात मान लूंगा। बार बार की अब कहने लगे हैं कि हम भी उसी जगह से निकले हुए हैं जहां से सम्राट महिभोज था। सम्राट महिभोज गुर्जर था, पृथ्वीराज चौहान गुर्जर था, महाराणा प्रताप गुर्जर था। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा हिंदुस्तान में। और आज इतिहास की नई सीरीज में मैं लेकर आया हूं मुस्लिम गुर्जरों का इतिहास। कई विवाद देखने को मिलते हैं गुर्जर और राजपूतों के बीच, कभी मिहिर भोज को लेके, कभी पृथ्वीराज चौहान को लेके। इस विवाद में क्या मुस्लिम गुर्जर हिंदू गुर्जर के साथ है या फिर उन्हें हिंदू राजा माना जाए इसलिए साथ नहीं है? देखो, मेरी एक बात सुन लो, इसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ। मैंने पहले भी कही है ये बात कि हमारे कुछ भाई तालीम और शिक्षा न होने के कारण, इतिहास से अनभिज्ञ होने के कारण, इतिहास को न जानने के कारण वो इस टाइप के विवाद पैदा करते हैं। ये विवाद ना तो राजपूत का है ना ये विवाद गुर्जर का है। ये विवाद तो केवल कुछ बेअक्ल लोगों का विवाद है। अरे कहीं माँ बाप की शनाख्त भी भूली जाती है क्या? कहीं मिटाई जा सकती है क्या? वो भी लोग जानते हैं इस बात को, मेरे भाई हैं। मैं उनको कोई नीचा दिखाने की बात नहीं करता हूं, लेकिन इतना जरूर बताना चाहता हूं कि मुगल इतिहास से पहले, मुगल के आने से पहले, मुगल पीरियड शुरू होने से पहले किसी ग्रंथ में, धार्मिक ग्रंथ में, किसी सामाजिक ग्रंथ में, किसी राजनीतिक में, अगर कोई आदमी मुझे ला करके कोई ऐसी चीज पढ़वा दे कि उससे पहले कोई राजपूत शब्द है इतिहास के अंदर, तो मैं उनकी बात मान लूंगा। ये तो पैदा ही किया है मुगलों ने राजपूत। ये जो शब्द, नया शब्द तो निकाला है डिक्शनरी के अंदर, राज्यपुत्र, राजकुमार और राज्यपुत्र। राजकुमार बादशाह का बेटा, राज्यपुत्र उन छोटे छोटे राजा और रजवाड़े, किसी के बाद 10 गांव, किसी के बाद 15 गांव, किसी के 20 गांव, जो मुगलों ने टैक्स वसूलने के लिए दे दिए थे, बना दिए थे। उनसे पैदा होने वाले जो बच्चे थे उनको उन्होंने राज्यपुत्र का दर्जा देने का काम किया। ये राज्य जो है ये कुछ जाति नहीं है, ये तो उनका तमगा है। जैसा किसी को जंग बोल दिया, किसी को कुछ और बोल दिया, सर की उपाधि दे दी, तो ये लोगों को सर की उपाधि के हिसाब से ही ये उपाधि दी गई थी राज्यपुत्र की। और ये होते होते राजपूत होने का काम हो गया है कि एक अलग बिरादरी बन गई है, जबकि वो हमारे में से हैं, हम उनमें से हैं। वो हमारे भाई हैं, उनके गोत्र भी वही हैं जो हमारे हैं। चाहे जाट हो, चाहे अहीर हो, चाहे आज के तथाकथित कहने वाले राजपूत हो, जो गोत्र हमारे हैं, चौहान गोत्र है, राणा गोत्र है, बटार गोत्र है, कलशान गोत्र है और तमाम दूसरे चेंची गोत्र है, ये सारे गोत्र हम सब एक हैं और हम सबके गोत्र सेम है। इसलिए ये चीज़ें अलग अलग कर, किसी ने अपने मतलब के लिए कर दी। अंग्रेज़ों ने अलग अलग इसको बांटने का काम कर दिया, मुगलों ने अलग अलग इसको बांटने का काम कर दिया। इसलिए मैं, ये विवाद थम तो नहीं रहा। आप देखेंगे कि हिंदू गुर्जरों के बाहर गुर्जर सम्राट मिहिर भोज का बोर्ड लगा हुआ है और राजपूतों के बाहर राजपूत सम्राट मिहिर भोज का बोर्ड लगा हुआ है। तो कैसे निपटेगा? हम तो बिल्कुल एकदम इसका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। हम तो इसका स्वागत करते हैं और उन लोगों को ये कहना चाहता हूं मैं कि इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता। इतिहास इतिहास है। मेरे बाप का नाम मुल्की था, मुल्की ही रहेगा। आपके बाप का नाम बिशंबर था, वो बिशंबर ही रहेगा। इनके बाप का नाम रामपाल था, वो रामपाल ही रहेगा। इसलिए मेरा बिल्कुल स्पष्ट आपसे मानना है कि इतिहास को मिटा नहीं सकते, सत्यता को मिटाया नहीं जा सकता। और जिनको आप राजपूत बोलते हैं वो मेरे भाई हैं, मेरा खून है, मेरे गोत्र के लोग हैं। वो इस बात को मान चुके हैं, वो इस बात को बार बार कहने लगे हैं
कि हम भी उसी जगह से निकले हुए हैं जहाँ से सम्राट महिर भोज था। सम्राट महिर भोज गुजर था, पृथ्वीराज चौहान गुजर था, महाराणा प्रताप गुजर था, ये सब लोग। लेकिन जिन जिन बिरादरियों ने इनको अपना सिरमौर मान लिया, वो बिरादरी इनको पूजना शुरू कर दिया। हमें उसमें ऐतराज नहीं है, और जो ऐतराज करता है वो महामूर्ख है, पागल है। आपका सियासी सफ़र भी रहा, जिस सफ़र में हिंदू गुजर और मुस्लिम गुजर आपके साथ भी रहे होंगे, आपको क्या देखने को मिला? सियासत में क्या एक हैं हिंदू मुस्लिम गुजर? देखो, जहाँ तक मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, अगर सियासत में एक ना होते हिंदू गुजर और मुसलमान गुजर, तो यहाँ से चौधरी रामचंद्र दास कभी ज़िंदगी में विधायक नहीं बनता। यहाँ से मास्टर कंवरपाल सिंह जी कभी विधायक नहीं बन सकते थे। यहाँ से माजरा कंवरपाल सिंह कभी भी एमएलसी नहीं बन सकते थे। यहाँ से चौधरी अजब सिंह कभी एमएलए नहीं बन सकते थे। यहाँ से वीरेंद्र दसाला कभी एमएलए नहीं बन सकता था। यहाँ से चौधरी मुनव्वर कभी एमएलए नहीं बन सकते थे। यहाँ से चौधरी शफकत जम कभी एमएलए और एमपी नहीं बन सकते थे। ये बात दूसरी है कि कहीं ज़्यादा और कहीं कम, ये तो होता रहता है आदमियों के साथ। ये तो होता रहता है कि वक्त वक्त पर कुछ लोग जो है ना जहर फैला करके अलग बांटने की कोशिश करते हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन मेरा आपसे ये कहना है कि हम एक हैं, एक थे और एक रहेंगे। और हम नहीं, बल्कि हम तो पूरे समाज को अपने साथ जोड़ करके चलने वाले लोगों में से हैं। हम मुसलमान के जो दूसरे लोग हैं उनको भी अपने साथ लेकर के चलते हैं। जो सनातनी दूसरे लोग हैं हम उनको भी साथ लेकर के चलते हैं। तो ऐसा नहीं है जो आपने सवाल किया, मेरा बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि हम एक थे, एक हैं, एक रहेंगे। आएंगे आने वाले भी, कहीं ज़्यादा कहीं कम। मान लिया मैं एक मज़ाहिर भी खड़ा होता है और एक कंवरपाल भी खड़ा होता है, ये हो सकता है कि मज़ाहिर के साथ चौधरी मोहम्मद हसन ज़्यादा रहे हो, कंवरपाल के साथ कम रहे हो। ये हो सकता है कि चौधरी रामपाल सिंह जी कंवरपाल के साथ ज़्यादा हो जाए, मजहराना के साथ कम हो जाऊँ। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि बिल्कुल सफाया हो गया हो। कम और ज़्यादा तो होते रहते हैं। तो देखिए कितनी खूबसूरती से मज़ाहिर राणा जी ने बताया कि मुस्लिम गुजरों का इतिहास उतना ही पुराना है जितना पुराना हिंदुस्तान में या भारत में कहें इस्लाम है। कितनी खूबसूरती से उन्होंने बताया कि हिंदू मुस्लिम गुर्जर साथ मिलकर चलने का काम करता है। ये सीरीज़ आपके लिए लगातार हम लाते रहेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।